गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं कक्षा 5 हिंदी के पाठ 2 की हम शुरुआत करते हैं। पाठ 2 जिसका नाम है जीना सीखो। क्या नाम है बच्चों पाठ का? जीना सीखो। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम इसके जो श्रुत लेख है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला जो श्रुत लेख का नाम है बच्चों वो है बंदीपुर, जो एक जगह का नाम है। क्या नाम है बच्चों? बंदीपुर। मुखिया सिर्फ, अधिकार, अनुशासन, वातावरण, प्रेम, सौहार्द, क्षमा, शांति। ठीक है बच्चों, श्रुतलेख हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इन श्रुतलेखों में जो नाम है उनमें से कुछ नामों के अर्थ यानी शब्दार्थ। मुखिया, मुखिया यानी प्रधान। हर जो गांव होता है बच्चों एक प्रधान होता है। उसी तरह जंगल का राजा जो होता है उसे भी प्रधान कहा जाता है। अब है गंदी आदत यानी बुरी आदत। परिवार यानी घर के सदस्य। अधिकार, हक, अनुशासन यानी नियम का पालन करना, और प्रेम सौहार्द यानी प्यार भरा। ठीक है, और इसके बाद हम बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे मुहावरे। इनमें कुछ मुहावरे भी दिए गए इस पाठ में जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो मुहावरा है बच्चों वो है फूला नहीं समाना। क्या है बच्चों? फूला नहीं समाना। फूला नहीं समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना। क्या अर्थ होता है बच्चों फूला न समाना का? बहुत खुश होना। दूसरा जो मुहावरा है बच्चों वो क्या है? चेहरा लाल होना। क्या है बच्चों? चेहरा लाल होना। उसका मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। क्या अर्थ होता है उसका? बहुत गुस्सा आना। तो बच्चों हमने श्रुतलेख भी किया, शब्दार्थ भी जाने और मुहावरों का अर्थ भी जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे पाठ की तरफ। पाठ पढ़ने से पहले बच्चों इस पाठ में क्या है वो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि लेखक इस पाठ के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को घमंड त्याग कर और विनम्रता को अपनाना चाहिए। हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए और हमेशा प्रेम और सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम शुरुआत करते हैं पाठ की जिसका नाम है जीना सीखो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, बंदीपुर नामक घने जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी था। क्या था? बंदीपुर नामक एक बहुत बड़ा जंगल था। उसके बहुत बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सूंड से कान थे। उसे देखकर बच्चे बूढ़े सभी खुश हो जाते थे। जब वह कान हिलाता तो वहां खड़े लोग फूले नहीं समाते थे, परंतु वो हाथी बहुत घमंडी था। क्या बोल रहे हैं इसमें बच्चों? इसमें बताया गया है कि जो बंदीपुर नामक एक जंगल था उसमें एक बहुत बड़ा हाथी रहता था जिसके बहुत बड़े बड़े दांत और सूप के आकार के कान थे। सूप मतलब जो अभी जो गाँव आप देखेंगे जो गाँव होते हैं वहाँ पर गेहूँ चावल साफ करने के लिए एक सूप होता है, तो उसके जैसे उसके बड़े बड़े कान थे जिसको देखकर लोग बहुत खुश होते थे। जब भी वो कान हिलाता तो वहाँ खड़े लोग फूले नहीं समाते थे। मतलब जैसे ही हाथी अपने कान हिलाता था तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन वो जो हाथी था वो कैसा था बच्चों? वो जो हाथी था वो बहुत घमंडी हाथी था। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन सायंकाल हाथी पानी पी रहा था। तभी वहाँ हिरणों का एक झुंड पानी पीने आ गया। एक दिन क्या हुआ कि जो हाथी जहाँ पर पानी पी रहा था वहाँ पर कुछ हिरण भी पानी पीने आए। हिरणों को पानी पीते देखकर हाथी को अच्छा नहीं लगा। वह बोला, यह मेरा तालाब है, तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते। हिरण बोले, नहीं हाथी दादा, यह तालाब तो हमारा भी है। क्या हुआ? एक दिन जो वो बड़ा सा हाथी जो घमंडी था वो कहाँ गया? तालाब में पानी पीने गया। तो वहाँ पे बहुत
जो कुछ हिरन भी पानी पीने आए। जब वो हिरन वहाँ पे पानी पी रहे थे और हाथी ने देखा उन्हें पानी पीते हुए तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो उसने कहा कि ये जो तालाब है वो किसका है? मेरा है, तुम लोग यहाँ से पानी मत पियो। तब जो वहाँ पे हिरन थे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हाथी दादा, यह तालाब तो हमारा भी है। क्या कहा? कि यह तालाब तो हमारा भी है। तो हाथी क्या बोला? चलिए देखते हैं। देखो, मैं इस जंगल का मुखिया हूँ, इसलिए तालाब पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इस तरह करते करते सभी एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका शोरगुल सुनकर जंगल का राजा वहाँ आ गया। उसने सबसे पूछा, तुम लोग आदमियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? यह गंदी आदत तुमने कहाँ से सीखी? हिरन बोले, महाराज, हाथी दादा हमें तालाब से पानी नहीं पीने देते। यह सुनकर शेर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से से हाथी की ओर देखा और कहा, हाथी दादा, आप तो जंगल के मुखिया हैं। क्या हुआ? एक बार जब वो लोग झगड़ रहे थे तो झगड़ते झगड़ते बहुत शोरगुल हुआ, बहुत आवाज हुई। तो यह सुनकर जो जंगल का राजा शेर था वो वहाँ पर पहुँच गया और उसने सब लोगों से जो हाथी थे, हिरन थे, उनसे कहा कि तुम आदमियों की यानी इंसानों की तरह क्यों झगड़ रहे हो, है ना? तुम लोग इंसानों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? तो हिरन ने कहा कि हम लोग तालाब से पानी पी रहे थे और हाथी दादा ने कहा कि ये तालाब उनका है, तो हम यहाँ से पानी नहीं पी सकते। जैसे ही शेर ने सुना तो शेर का चेहरा लाल हो गया। कैसा हो गया शेर का चेहरा? लाल, मतलब शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने बहुत शांति से आदर के साथ हाथी जो दादा थे उनको समझाया कि हाथी दादा, आप तो इस जंगल के मुखिया हैं, है ना? क्या हैं आप? इस जंगल के मुखिया हैं। फिर आगे शेर ने जो जंगल का राजा था उसने हाथी दादा से क्या कहा? चलिए देखते हैं। शेर के हाथी दादा, आप तो जंगल के मुखिया हैं और मुखिया होकर भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप हाथी का सिर शर्म से झुक गया। ठीक है, उसने क्या कहा कि आप तो यहाँ के मुखिया हैं, तो इतने बड़े हैं, फिर भी आप इन लोगों से झगड़ रहे हैं। तो जब उसने ये सुना तो जो हाथी दादा थे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उनका सिर जो था वो सर से झुक गया। तब शेर ने सभी को समझाते हुए कहा, देखो भाइयों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यह जंगल भी हमारा घर है। हमें अपने घर में प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण बनाए रखना चाहिए। यदि हम इस प्रकार लड़ते झगड़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सुख, शांति और खुशियाँ हमसे दूर चली जाएंगी। इसलिए जंगल में अनुशासन बनाए रखो। शेर की बात सुनकर सभी ने कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। क्या हुआ? जब शेर ने हाथी दादा को समझाया तो हाथी दादा को बात समझ में आई और उन्होंने जो हिरणों से कहा था उस बात पे शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर जो शेर थे उन्होंने सभी जानवरों को समझाया कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम, सौहार्द से और शांति से रहना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे तो एक दिन हम सभी जो जंगल है वो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। और शेर की ये बात सुनकर सभी जानवरों ने शेर से माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम सब मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। जो गलती हमसे हुई है ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति बनी रहे, हम सब आगे बढ़ें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम, सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना होगा।
तो बच्चों आज हमने सीखा कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। तो